परम प्रिय दर्शकों, आज हम जम्मू कश्मीर की राजनीतिक स्थिति का अवलोकन करेंगे। जम्मू कश्मीर के बारे में वर्णन करने के लिए जम्मू कश्मीर का राजनीतिक इतिहास में फारूक अब्दुल्ला का योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। अतः उनके बारे में हम कुछ शब्द जरूर बोलेंगे। किसी समय फारूक अब्दुल्ला ने कहा था, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी देते हुए कि धारा 370 ये अपने घोषणा पत्र में हर साल लिखते हैं, हर चुनाव में लिखते हैं, लेकिन 370 सालों में भी ये धारा 370 को खत्म नहीं कर सकते। लेकिन वही फारूक अब्दुल्ला आज अपनी मनोदशा पर बैठे बैठे फूट फूट कर रोते हैं। अतः ऐसे लोगों को भारतीय राजनीति ने यह चेतावनी दे दी है कि वो अपने बड़बोलेपन से बाज आएं, वरना उनकी राजनीतिक दशा जेल में ही होगी। अब हम जम्मू कश्मीर की राजनीति का बदले हुए मानचित्र का विश्लेषण करते हैं। सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर में परसीमन की प्रक्रिया शुरू किए जाने के 2 साल बाद उसके लिए गठित आयोग ने 6 मई को रिपोर्ट सौंपी। आयोग की मुख्य सिफारिशों में जम्मू क्षेत्र में 6 नई विधानसभाओं का गठन करना है, जिसमें अब विधानसभा में उसके पास 43 सीटें होंगी जम्मू की, और कश्मीर में 1 सीट बढ़ाकर उसकी संख्या 47 कर दी गई है। इस तरह जम्मू कश्मीर विधानसभा में अभी जो है 90 सीटों पर चुनाव होंगे, जबकि कुल जम्मू कश्मीर की सीटें हैं 114। मुख्य राजनीतिक दलों ने स्वाभाविक रूप से इस परसीमन आयोग की आलोचना की है। उन्हें लगता है यह केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा की ओर से क्षेत्र में उन्हें दबाने की एक प्रबल कोशिश है। निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं निर्धारित करने के लिए शुरू की गई यह अनिवार्य प्रक्रिया जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का हिस्सा है, जिसे संसद ने पारित किया है। हालांकि भाजपा को छोड़कर हर राजनीतिक दल ने इस प्रक्रिया का विरोध किया था। सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में 3 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति मार्च 2020 में हुई थी। 5 सांसद जम्मू कश्मीर के, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी के 3 और भाजपा के 2 आयोग के सहयोगी सदस्य थे। अधिनियम के लागू होने के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 107 से बढ़कर 114 हो गई। इसमें 90 सीटें जम्मू कश्मीर की और शेष 24 सीटें अधिकृत कश्मीर, जिसे हम पीओके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहते हैं, में पड़ने वाले क्षेत्रों की हैं। जम्मू में 6 नए विधानसभा क्षेत्र कठुआ, रियासी, डोडा, राजौरी, किश्तवाड़ और सांबा हैं, जबकि कश्मीर में कुपवाड़ा नई विधानसभा सीट है। आयोग ने परसीमन के वास्तविक मुख्य मापदंड जनसंख्या पर निर्भर होने के बजाय भूगोल और स्थलाकृत को भी ध्यान में रखा है। परसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेशों के 5 लोकसभा क्षेत्रों में 18 विधानसभा क्षेत्र शामिल करने की संस्तुति दी है।
इसमें 3 लोकसभा क्षेत्र कश्मीर के श्रीनगर, अनंतनाग और बारामूला हैं और 2 जम्मू और उधमपुर में हैं। इस जम्मू में जम्मू संभाग के राजौरी और पुंछ जिलों को घाटी के अनंतनाग संसदीय सीट में बदलते हुए अनंतनाग और राजौरी नाम दे दिया गया है। सीट के तहत कश्मीर के 11 और जम्मू के 7 विधानसभा क्षेत्र भी आते हैं। पहाड़ी क्षेत्र पीर पंजाल पहले जम्मू संसदीय क्षेत्र का हिस्सा था। कई विश्लेषक इस कदम को कश्मीर की राजनीति की एकरूपता को तोड़ने के प्रयास के रूप में देखते हैं। दोनों क्षेत्रों की राजनीतिक आकांक्षाएं अलग अलग हैं। पीर पंजाल की आबादी में मुख्य रूप से गुर्जर और बकरवाल हैं, जो मुस्लिम होने के बावजूद कश्मीरियों से जातीय रूप से अलग हैं। उनका मतदान पैटर्न भी अलग है, जो सत्ता समीकरण पर असर डाल सकता है, क्योंकि दक्षिण कश्मीर यानी अनंतनाग में मतदान कम होता है। पिछले 2 चुनावों में वहां मतदान प्रतिशत 30% से ऊपर नहीं गया, जबकि पुंछ और राजौरी में मतदान प्रतिशत 70% का स्तर पार करता है। आवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष मुजफ्फर शाह कहते हैं कि उन्होंने एक आदमी की नाक दूसरे के पैरों से बांध दी है और यह बेतुकेपन की पराकाष्ठा है। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में विपक्षी राजनीतिक दलों का समूह पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन अगले महीने जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों में विरोध अभियान शुरू करने जा रहा है। गुपकार गठबंधन पिछले 2 वर्षों से अधिक समय से कामकाज के आधार पर भाजपा के खिलाफ आरोपों को सूचीबद्ध करते हुए एक श्वेत पत्र भी जारी कर रहा है। नाम न छापने की शर्त पर गुपकार गठबंधन के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, परिसीमन का विरोध करने के बावजूद हम चुनाव में भाग लेंगे ताकि वह यह सुनिश्चित किया जा सके कि भाजपा की जम्मू कश्मीर थाली में हम उसको सजाकर प्रस्तुत नहीं कर रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी, जेके पीपल्स मूवमेंट और माकपा सज्जाद लोन के नेतृत्व वाली पीपल कॉन्फ्रेंस तब तक समूह से बाहर हो चुकी थी कि गठबंधन ने 2020 में जिला विकास परिषद के चुनावों में भारी जीत हासिल करते हुए भाजपा को 75 सीटों के मुकाबले 110 सीटें जीती थीं। जम्मू में भी प्रमुख विपक्षी राजनीतिक दल और सामाजिक संगठनों ने ऑल पार्टीज यूनाइटेड मोर्चा के रूप में नई सिफारिशों के खिलाफ आंदोलन शुरू करने के लिए हाथ मिलाया है। हिंदू बहुल जम्मू में भाजपा को अच्छा समर्थन मिल रहा है। उसने 2014 के विधानसभा चुनाव में यहां 25 सीटें जीती थीं। एनसी के नेता फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ जांच चल रही है। मीर पूछते हैं, उस रिपोर्ट में विस्तार से अध्ययन करने के लिए क्या है? पूरी रिपोर्ट जमा कर दी गई है और बड़ी समस्या अब जम्मू को 6 और घाटी को केवल 1 नई सीट देकर कश्मीर को शक्ति और अधिकार से वंचित कर दिया गया है। उन्होंने इस प्रक्रिया में भाग लेने की शर्तें रखी हैं। क्या इसका मतलब यह है कि उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है, या तो वे झूठ बोल रहे हैं या उन्होंने समर्पण कर दिया है? अगर रिपोर्ट की सिफारिशें मंजूर कर ली जाती हैं तो जम्मू की 43% आबादी कुल 47% विधानसभा सीटों पर मतदान करेगी, जबकि कश्मीर के 56% मतदाता केवल 52% सीटों पर मतदान करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग ने पार्टी का रुख दोहराया है कि हम इस साल विधानसभा चुनाव होंगे, तो उनका दावा है कि मुस्लिम बहुल कश्मीर में हमने 4 लाख अपने कार्यकारी सदस्यों को आधार बनाया है
जिससे पार्टी मजबूत होगी और घाटी की सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। उल्लेखनीय है उसका वहां अभी तक खाता नहीं खुला है, लेकिन सरकार के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि उन्हें अभी चुनाव के बारे में कोई संकेत नहीं मिला है। चुनाव आयुक्त कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है चुनावों के बारे में बात करना जल्दबाजी होगी, क्योंकि मतदाता सूची का पुनरीक्षण पूरा होने में लगभग 5 महीने लग जाएंगे। उसके बाद ही वहाँ की विधानसभा के चुनाव होने के बारे में स्थिति साफ हो पाएगी। ऐसा मैं लगता है कि प्रशिमन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर अगर चुनाव हुए तो जम्मू कश्मीर में भाजपा शक्तिशाली होकर उभरेगी और हो सकता है कि कभी जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री भी हिंदू हो। इसी विवेचना के आधार पर हम अपने दर्शकों से प्रार्थना करते हैं कि वो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।